नमस्कार, स्वागत है आपका 9 की 9 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर समस्तीपुर से, जहां खानपुर में बेखौफ अपराधियों ने एक दुकानदार को गोली मारी है। जख्मी दुकानदार को स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया है, जहां उसकी हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। ये भी जानकारी मिल रही है कि व्यवसायी अपना दुकान बंद कर घर लौट रहा था और उसी वक्त पहले से घात लगाए अपराधियों ने उस पर फायरिंग कर दी। स्थानीय लोगों के अनुसार व्यवसायी अवैध जमीन के खिलाफ कई बार आवाज उठा चुका है, जिसको लेकर वो अपराधियों के निशाने पर था, रडार पर था। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। खानपुर से अपने गांव बर्मा विस्थापित कॉलोनी जा रहा था, तो गांव के शुरू में राम जानकी मंदिर है, तो वहां जैसे ही पहुंचा तो पीछे से आके और दो अपराधी लोग गोली इसको मार दिए। तो बेखौफ अपराधियों का उत्पात देखने को मिला है समस्तीपुर में, जहां पर एक युवक को गोली मारी गई है। ये भी जानकारी मिल रही है कि जो दुकानदार था जिसको गोली मारी गई है, उसने जमीन विवाद के खिलाफ काफी बार आवाज उठाया था, जमीन माफियाओं के खिलाफ काफी बार आवाज उठाया था और इसको लेकर वो अपराधियों के रडार पर था। और खबर बगहा से है, जहां पर पुलिस गश्ती पर निकली गाड़ी रास्ते में खराब हो गई। बीच सड़क पर पुलिस वाले गाड़ी से उतरकर गाड़ी को धक्का देने लगे। पुलिस की धक्का मार गाड़ी देखकर बिहार पुलिस की चुस्ती फुर्ती का अंदाजा साफ तौर पर लगाया जा सकता है। आप बिहार पुलिस से मदद की गुहार लगाएं, लेकिन पुलिस समय पर तो पहुंच जाए, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये वीडियो बगहा के नौरंगिया थाना पुलिस की है। वीडियो आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर धक्का मार गाड़ी के साथ पुलिसकर्मी जो हैं वो दिख रहे हैं। गश्ती के दौरान पुलिस की गाड़ी खराब हो गई। और नालंदा के हिरसा में बाइक चोर की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी है। सोशल मीडिया पर चोर की पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यह घटना शुक्रवार की है, जहां स्टेशन रोड में एक युवक अपनी बाइक खड़ी कर मछली खरीद रहा था। तभी बाइक चोर ने बाइक की चोरी कर ली। बाइक लेकर भागते चोर को लोगों ने पकड़ लिया और जमकर उसकी पिटाई कर दी। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ में फिलहाल जुटी हुई है। और खबर नवादा से, जहां पर शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में शातिर महिलाओं ने ही एक बुजुर्ग महिला के गले से सोने की चेन छीन ली। घटना प्रजातंत्र चौक के पास की है। बुजुर्ग महिला अपनी बेटी और रिश्तेदार के साथ ई रिक्शा से जा रही थी और तभी ई रिक्शा पर बैठी 4 शातिर महिलाएं उसके गले से चेन छीनकर फरार हो गईं। इस घटना के बाद एक दूसरी महिला ने चेन छीनकर भाग रही महिलाओं में से एक आरोपी को पकड़ लिया और उसे मौजूद ट्रैफिक पुलिस के हवाले कर दिया गया। लेकिन जब घटनास्थल से लौटकर महिला दोबारा पुलिस के पास पहुंची तो आरोपी महिला वहां से गायब थी। पीड़ित महिला ने ट्रैफिक पुलिस पर पैसे लेकर उसे भगा देने का आरोप लगाया है। इस बात को लेकर पुलिस और पीड़ित महिला के बीच खूब नोकझोंक हुई। और अब खबर रोहतास से, जहां बालू माफिया के खिलाफ अभियान के दौरान एक पुलिसकर्मी को ट्रैक्टर ने कुचलने की कोशिश की है, जिसमें वो बाल बाल बच गया। प्रशासन की टीम ने डेहरी थाना क्षेत्र में एनएच स्थित कोल डिपो के पास छापेमारी की, जहां पर भारी मात्रा में बालू जमा किया गया था। खबर मिली थी कि बालू उत्तर प्रदेश भेजा जा रहा है, जिसके बाद प्रशासन ने ये बड़ी कार्रवाई की। कई लोगों को यहां पर हिरासत में लिया गया है और बालू माफिया का नेटवर्क लगातार खंगाला जा रहा है। और बड़ी खबर राजधानी पटना से है, जहां पर छात्रों के 2 गुटों के बीच जमकर झड़प हुई और फायरिंग की घटना सामने आई है। घटना पिरबोहर थाना क्षेत्र के मुसल्हरपुर घाट की है, जहां यादव गली में छात्रों के 2 गुटों के बीच लॉज में रहने के दौरान शोर शराबा होने के मसले पर विवाद हो गया। छात्रों के दोनों गुट एक दूसरे से भिड़ गए और इसी दौरान जमकर फायरिंग की घटना हुई। स्थानीय लोगों की अगर माने तो 10 से 15 राउंड फायरिंग यहां पर हुई है। हालांकि पुलिस 4 से 5 राउंड फायरिंग की बात कह रही है। फिलहाल सीसीटीवी कैमरे के जरिए आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। इलाके में फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन नियंत्रण में है। एक छात्र जो पढ़ रहा है अभी कॉलेज में, और वो यहाँ पे लॉज में रहता है,
उसके ऊपर वाले हिस्से में कमरे में कुछ लड़के शोर शराबा कर रहे थे, तो उनको पढ़ने में दिक्कत आ रही थी। ये कल रात की बात है। तो दिक्कत आने के दौरान जो है इन्होंने जा कर के मना किया है कि इस तरह से शोर शराबा मत कीजिए, हमें पढ़ने में दिक्कत आ रही है। इसको लेके वो आक्रोशित हो गए और उस वक्त उनके बीच आपस में झड़प हुई थी। फिर सवेरे वो अपने ग्रुप के साथ आकर के इसको थ्रेट किया था कि तुमने ऐसा क्यों किया है, बार बार जो है हम लोगों को डिस्टर्ब मत किया करो, हम लोग आपस में, मेरा कमरा है, हम जैसे चाहें वैसे हल्ला करेंगे। और खबर दानापुर से है, जहां पर आज भारतीय सेना में सीधी भर्ती में अंतिम पासिंग आउट परेड बिहार रेजिमेंटल सेंटर के परेड ग्राउंड में संपन्न किया गया। यहां 293 रंगरूटों को 9 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद उनके अपने अपने धर्म ग्रंथ का शपथ दिलाकर उन्हें भारतीय सेना में शामिल किया गया। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमरजीत शर्मा। हम मौजूद हैं बीआरसी में, बिहार रेजिमेंटल सेंटर में, और हमारे पीछे देख सकते हैं वो रंगरूट हैं जो देश की सेवा के लिए आज शपथ ले रहे हैं। और ये शपथ लेने के बाद देश सेवा में लगेंगे और देश की सुरक्षा करेंगे। 293 रंगरूट आज भारतीय सेना में शामिल हो गए हैं और ये रंगरूट देश की सेवा करेंगे और जो देश की तरफ नजरें गड़ाएगा उसकी आंखें फोड़ने के लिए ये लोग तैयार हैं। यहाँ पे रंगरूट हैं, इनमें काफ़ी खुशी है शामिल होने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, और देश की सुरक्षा में ये लोग लगेंगे। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। आज मैं सिपाही बनना जा रहा हूँ और देश के लिए अपना हमेशा जिगर रहूँगा। कितनी महीने की कड़ी मेहनत थी? 9 महीने की कड़ी मेहनत थी और मैं पूरा कर लिया जी। तो 293 रंगरूट 9 महीने की कड़ी मेहनत के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं और आज से ये देश की सेवा के लिए सिपाही कहलाएंगे। और ये आर्मी जो भारतीय सेना देश की सुरक्षा में लगी रहती है, बॉर्डरों की सुरक्षा करती है, उसमें लगेंगे और उसके लिए ही यहाँ पर पहुँचे हैं। कैसा खुशी है? खुशी तो बहुत मिल रहा है हमें, क्योंकि इतना ट्रेनिंग करने के बाद हम यहाँ पर पहुँचे हैं। 9 महीना का जो है हमारा परिश्रम है जो कि आज हमें दिख रहा है। क्या नाम है? नाम रिक्रूट आशुतोष कुमार। कैसा खुशी है? बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि हमें देश का सेवा करने का मौका मिलेगा। आज से हम एक असली सोल्जर बनेंगे। अभी तक हम रिक्रूट थे, हमें प्रशिक्षण दिया जा रहा था। अब हम अपना प्रशिक्षण को युद्ध के मैदान में दिखाएंगे। क्या नाम? राम मिलन नाम है। क्या खुशी दिखती है? खुशी तो बहुत दिखती है। जो 34 सप्ताह हमने मेहनत किया उसका आज तो रिजल्ट है कि हम आज सोल्जर बनने जा रहे हैं। और इस सोल्जर बनने के बाद देश की सेवा करेंगे। आगे चल के जो 34 सप्ताह में हमने सीखा उसको अपने देश की सेवा में लगाएंगे और अपना भी रक्षा करेंगे और अपने साथियों का भी रक्षा करेंगे। तो देश सेवा में ये लगेंगे और देश की सुरक्षा करेंगे और किसी भी तरह से दुश्मनों को देश के अंदर झांकने तक नहीं देंगे। इनका ये जज्बा अभी दिख रहा है और आगे इनका जज्बा और बढ़ेगा और ये सूरवीर देश की रक्षा करेंगे। दानापुर के बीआरसी से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। और पटना पुलिस ने एक बार फिर भारी मात्रा में शराब जब्त की है। कदम कुआं थाना क्षेत्र के नाला लोहानीपुर स्थित हंटर रोड के पास पुलिस ने ये छापेमारी की, जिसमें डॉग स्क्वाड की मदद से भारी मात्रा में टेट्रा पैक शराब और बियर को जब्त किया गया। पुलिस की इस सफलता के पीछे ट्रेंड डॉग की बड़ी भूमिका मानी जा रही है, जो दूसरे राज्यों से ट्रेंड होकर आए हैं। और रांची में अवैध शराब के अब तक के सबसे बड़े अवैध शराब फैक्ट्री का खुलासा हुआ। पुलिस ने किया है। खेलगांव में चल रही ये फैक्ट्री कबाड़ी और कोल्ड ड्रिंक्स एजेंसी की आड़ में चल रही थी और इस काले कारोबार में पंजाब के माफिया के शामिल होने का भी खुलासा हुआ है। वहीं अब पुलिस इस पूरे नेक्सस के भंडाफोड़ में जुटी है। रिपोर्ट देखिए। रांची में अवैध शराब कारोबार का खुलासा, कबाड़ी और कोल्ड ड्रिंक्स की आड़ में कारोबार, काले खेल में पंजाब के शराब माफिया शामिल। राजधानी रांची में अब तक के सबसे बड़े अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ रांची पुलिस ने किया है।
मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 ट्रक शराब भी बरामद की गई है। ये गोदाम और फैक्ट्री खेलगांव थाना क्षेत्र में था। दरअसल रांची पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अवैध शराब का बड़ा कंसाइनमेंट रांची से बाहर जाने वाला है, जिसके बाद रांची एसएसपी ने सदर डीएसपी के नेतृत्व में स्पेशल फोर्सेज को तैनात किया। पुलिस की कार्रवाई में इस काले कारोबार में पंजाब के अवैध शराब माफिया के शामिल होने की बात सामने आई है। वहीं खेलगांव सहित अन्य इलाके में इनके गोदाम और रिफिलिंग प्लांट की भी जानकारी पुलिस को मिली। ये जानकारी भी मिली कि इन गोदामों और फैक्ट्री में सैकड़ों मजदूर भी काम करते हैं। बता दें कि पूरा कारोबार कबाड़ी और कोल्ड ड्रिंक एजेंसी की आड़ में चल रहा है। छापेमारी में गोदाम में तैयार शराब की अवैध खेप बरामद की गई। वहीं शराब की लाखों खाली बोतलों को भी बरामद किया गया। पुलिस ने गोदाम और फैक्ट्री में 3 लाख कांच के भी ग्लास बरामद किए हैं। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी अवैध शराब व्यापार से संबंधित। उसी सूचना के आधार पर यहाँ पे रेड किया गया पुलिस के द्वारा, और जो कुछ यहाँ पे मिला है वो लगभग आप देख रहे हैं। कुछ पैक्ड शराब की बोतलें हैं और बहुत बड़े पैमाने पे खाली बॉटल्स हैं। कुछ वर्कशॉप की भी जगह देखने को मिल रही है, जिसमें कि पुराने बॉटल्स को स्टेरलाइज करके नया बोतल बनाने की प्रक्रिया की जाती है। एक बड़े पैमाने पे चीजें मिली हैं, बारीकी से हम लोग उसको देख रहे हैं। मामले में 4 तस्करों को रिंग रोड इलाके से, जबकि 1 को फैक्ट्री से गिरफ्तार किया गया। वहीं इस अवैध शराब कारोबार के सरगना समेत अन्य की तलाश में पुलिस की टीम दूसरे इलाकों में भी छापेमारी कर रही है। फिलहाल फैक्ट्री की घेराबंदी कर लालगंज के साथ ही दूसरे जगहों पर आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है। बारीकी से हम लोग उसको देख रहे हैं। इस प्रतिष्ठान के जो मालिक है उनसे सवाल जवाब किया जाएगा इसके संबंध में, किस तरह का उनका लाइसेंस है, नहीं है, किस तरह की बिजनेस इस लोकेशन से वो करते हैं। लेकिन प्राइमा से जो देखने से सब चीजें समझ में आती है, ये सारी चीजें शायद कहीं न कहीं अवैध शराब तस्करी से संबंधित है और एक बहुत बड़ी पैमाने पर यहाँ पे उसको ऑपरेट किया जा रहा है। खेलगांव इलाके में पुलिस की आंख में धूल झोंक कर चलाई जा रही इस अवैध शराब फैक्ट्री के खुलासे से हड़कंप है। अब इंतजार है सरगना की गिरफ्तारी का, ताकि इस काले कारोबार में शामिल लोग जेल की सलाखों के पीछे पहुंच सके। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और इस वक्त एक बड़ी खबर सासाराम से सामने आ रही है, जहां पर यात्रियों से भरी बस पलटी है। बीएसएफ जवान अजीत कुमार की इस दौरान मौत हो गई। 8 लोग फिलहाल जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। काराकाट के दहियार में यह दर्दनाक हादसा हुआ। सभी लोग तुतला भवानी के दर्शन कर अपने घर की ओर लौट रहे थे। तो बड़ी खबर आपको सासाराम से बता रहे हैं, जहां पर सड़क हादसे में एक बीएसएफ जवान अजीत कुमार की मौत हो गई। यात्रियों से भरी बस यहां पर पलटी है, जिसमें बीएसएफ जवान की मौत हो गई। 8 लोग जख्मी हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। काराकाट के दहियार में यह हादसा हुआ है। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको गोपालगंज से बता दें, जहां पर जमीन विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई है। एक दूसरे पर लाठी डंडे से यहां पर हमला किया गया है। मारपीट में 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। 2 लोग फिलहाल सदर अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज जारी है। एफआईआर दर्ज कर पुलिस जो है वो कार्रवाई में लगातार जुटी हुई है। तो बड़ी खबर गोपालगंज से, जहां पर जमीन विवाद को लेकर मारपीट हुई। मारपीट की घटना सामने आई। यहां पर 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 2 लोग फिलहाल जख्मी हैं, जिनका सदर अस्पताल में इलाज जारी है। जमीनी विवाद में मारपीट भई रहा, अस्पताल में लेके आए नहीं सामने के इलाज करा, तो इलाज के दौरान इनका मौत हो गई बा। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मार दिला, इनके ब्रेन पे चोट आ गई, यही की वजह से मौत हो चुकी है इनका। और मधेपुरा कोर्ट ने 4 लोगों की हत्या के मामले में 3 लोगों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। मामला 16 साल पुराना है, जबकि गढ़हरा गांव में एक ही रात में 4 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इसका आरोप शंभू सिंह, संजय सिंह और नवल किशोर सिंह पर लगाया गया था। मृतक के परिजनों के मुताबिक आधी रात को कमरे से निकालकर सभी को गोली मारी गई। 16 साल के लंबे इंतजार के बाद इस मामले में बड़ा फैसला आया है।
माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय ने नवल सिंह, संजय सिंह और शंभू सिंह को हत्या का दोषी पाया और उन्होंने प्रत्येक को 302 धारा के तहत आजीवन कारावास, 1 लाख रुपये जुर्माना और उसी अनुरूप जो है आर्म्स एक्ट में 10,000 रुपया और 3 साल का, और उसी तरह जो है अन्य जो है 148 में दोषी पाया, लेकिन सारे सजा एक साथ चलेंगे। छपरा के पानापुर में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश और वाल्मीकि नगर बराज से लगातार पानी छोड़े जाने से गंडक नदी के सारण तटबंध पर दबाव बढ़ने लगा है। यहां कई जगहों पर नदी ने कटाव शुरू कर दिया है और उपजाऊ जमीन को काटकर अपने आगोश में ले रही है। लगातार हो रहे कटाव की वजह से तटबंध के नीचे बसे लोग और किसान बेहद परेशान हैं। स्थानीय लोगों का इस पर कहना है कि पिछले 1 हफ्ते से नदी में कटाव की स्थिति बनी हुई है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। लाख रुपए का धन दहा गया, गाछ वृक्ष था, क्षति यही है भगवान का। कौन मठ है? ये विष्णु धर्म का मठ है, मथुरा बाबा का स्थान था। अचानक मैं भी सुबह अपने गांव आया था तो देखा इस नदी का कटाव हुआ, जो कई दिनों से सुना लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई भी अधिकारी काम के स्तर पे नहीं है उपलब्ध है। 10-15 ठेकेदारों से मेरी मुलाकात हुई जो बस मिट्टी का थैला फेंक रहे हैं, मिट्टी का बोरा फेंक रहे हैं पानी में, लेकिन नदी के कटाव का कोई बचाव नहीं हो रहा है। और जो मटिया पीछे देख रहे हैं, ये मटिया 500 साल पुराना यहाँ का मटिया है, लेकिन मुझे लगता है कि आज मटिया का अस्तित्व बचने वाला नहीं है। और गंडक का जलस्तर बढ़ने के बाद सारण के पानापुर के पास कटाव तेज हो गया है। बसहिया के पास से कटाव की लाइव तस्वीर सामने आई है, जिसमें एक पेड़ नदी में समाता दिख रहा है। इस इलाके में लंबे समय से कटाव लगातार जारी है। ग्रामीणों ने अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक से गुहार लगाई। आश्वासन तो खूब मिले, लेकिन कटाव रोकने के लिए कोई काम अभी तक नहीं हुआ है। अब एक बार फिर से कटाव तेज हो गया है। ऐसे में ग्रामीण जो हैं वो दहशत में हैं। बिहार में लगातार हो रही बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। पटना की गंगा घाटों पर जलस्तर में वृद्धि देखी गई है। पटना के कृष्ण घाट से हालात का जायजा लिया न्यूज़ 18 से हमारे संवाददाता रवि एस नारायण ने। बिहार में लगातार हो रही बारिश के कारण जहां कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं, वहीं तमाम जो नदियां हैं वो उफान पर हैं। और गंगा की बात करें तो गंगा के जलस्तर में भी बड़ी तेजी से जो है वो वृद्धि हुई है। और अगर पटना की खास करके अगर बात करें तो आपको बताते हैं कि पटना में गंगा का जो जलस्तर से बड़ी तेज़ी से बढ़ा है। और पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो 24 घंटों में जहां दीघा घाट पर आप देखेंगे कि लगभग 40 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है, वहीं जो गांधी घाट है वहां पे 56 सेंटीमीटर जो है वो बढ़ोतरी हुई है गंगा में। और फिलहाल अगर स्केल पे अगर मापे तो 44.97 मीटर जो है वो यहाँ पे स्केल पे मापा जा रहा है। तो लगातार जो गंगा का जो जलस्तर है वो तेजी से बढ़ रहा है। और देखिए अभी हम कृष्णा घाट की तस्वीर आपको दिखाते हैं कि ये ज़रा देखिए कि यहाँ पे जलस्तर बढ़ने के बाद इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पे इसके नीचे जो है वो घाट कम से कम 20 सीढ़ियाँ और थी, लेकिन वो तमाम जो है जल में समाता जा रहा है। और पानी किस तेज़ी से गंगा का जो जलस्तर है वो किस तेज़ी से ऊपर आ रहा है। और देख सकते हैं कि सीढ़ियाँ जो हैं और पूरी तरह से डूबने लगी है। अभी तो इधर 4-5 दिन से धीरे धीरे जलस्तर बढ़ते ही जा रही है और लगता है कि बारिश के कारण धीरे धीरे और बढ़ता ही जाएगा। तो लोग सुबह में यहाँ पे पढ़ते हैं? हाँ, हम लोग सुबह में 6 बजे यहाँ पे यूज करते हैं। पानी तो रूप तो भयावह होते जा रहा है गंगा का रूप, और बारिश के कारण इसका जलस्तर बढ़ते जा रहा है। जो जल संसाधन विभाग है वो लगातार हिदायत दे रही है कि जो आने वाले जो लोग हैं, जिस ढंग से गंगा का जलस्तर बढ़ा है, जो गंगा में नहाने वाले लोग हैं वो सतर्कता जरूर बरतें। और क्योंकि लगातार नदियां जो हैं वो उफान पे हैं, लोग सतर्क रहें। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।